जी। विधि, तुमने ये पायल की शादी का जोड़ा तुमने क्यों पहना? वो इमरती जी ने दर्जी भेजा था ऑल्ट्रेशन वगैरह चेक करवाने के लिए। पायल घर के बाहर थी तो उसने मुझसे कहा कि मैं ही ट्राई कर लूं। हम दोनों एक ही साइज के कपड़े पहनते हैं ना, तो इसलिए मुझे लगा। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, मैं फील कर रहा हूँ। विधि, आई एम रियली सॉरी। मुझे लगा कि तुम पायल और मैंने तुम्हें ऐसे, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं वो पायल को ऐसे टैटू, तुम्हें भाभी को बोल देना चाहिए था ना कि पायल घर पे नहीं है, वो दर्जी बाद में आ जाता। आपकी बात बिल्कुल सही है, पर मैं घबरा गई थी। वो दुल्हन हल्दी के बाद घर के बाहर गई, मुझे डर लग रहा था कि बवाल ना मच जाए, इसलिए चुप रही। आई एम सो सॉरी। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। सॉरी। पायल, तू मुझसे क्या क्या करवाती है? बात हुई मेरी डायरेक्टर सर से, वो इतने ज्यादा एक्साइटेड है तुम्हें लॉन्च करने के लिए, सेइंग अगेन एंड अगेन, रॉकी यू रॉक। अरे क्या हीरा ढूंढ के निकाला है तूने कोयले की खान से। लेकिन उन्हें अब कैसे समझाऊं कि हीरा वापस जाना चाहता है कोयले में। ये देखो, न्यू कमर्स अवार्ड पिछले 5 साल के जितने भी एक्टर्स को मिला है उन्हें रॉकी ने ढूंढा है, बट यू डिसअपॉइंटिंग मी। मुझे लगा कि तुम में वो स्पार्क है, तुम वो लड़की हो जो स्काइज को टच करना चाहती, लेकिन नहीं, तुम उन लड़कियों में से हो जो शादी करके अपना घर बसाना चाहती। पता है, तुम एक बड़ी बॉलीवुड स्टार बन सकती थी, सब कुछ होता तुम्हारे पास, पैसा, बंगला, गाड़ी। तुम्हें सिर्फ हाथ हिलाता देखने के लिए ना लोग तुम्हारे बंगलों के बाहर खड़े रहते, बट यू अपना हाथ परमानेंटली किसी और के हाथ में दे रही हो। अरे डायरेक्टर सर का मैसेज आया, रणवीर कपूर से बात हो गई है और उन्होंने तुम्हारा ऑडिशन देखा, बहुत अच्छा लगा यार उन्हें। देखो पायल, मैं तुम्हें एक ही बात कहूंगा, किस्मत रोज रोज डोर नॉक नहीं करती, आज कर रही है तो डोर ओपन करके वेलकम बोलने में ही समझदारी है। ये लो पायल, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो और किस्मत को वेलकम करो। सोच क्या रही हो, करूं? और अगर मैं कहूँ कि मुझे शादी नहीं करनी तो? माँ का तो सोच पाए, वो कितनी खुश है। बेटी के हाथ पीले हो जाए तो माँ बाप के सर से बहुत बड़ा कर्जा उतर तो है लाडो। और तारा ब्याह तो इतने छोटे घर में होने जा रहा है। मैं उस एक्टिंग के ऑफर को मना कर रही हूँ। बिल्कुल सही फैसला लिया है तुमने। इतना अच्छा ससुराल, इतना प्यार करने वाला पति कीमत से नहीं किस्मत से मिलती है। दीदू, ये सब क्या है? दीदू? दीदू कौन? कहाँ? अरे दिस इज वेद, वेद कोठारी, तुम्हारा होने वाला पति।
इधर तो आओ। आई लव यू पायल, आई लव यू वेरी मच। अरे जब से तुम्हें देखा है ना, आंखों की नींद उड़ गई है, दिल का चैन खो गया। दीदू, तुम्हारे ख्वाबों के सितारों से मेरा आसमान चमकता है। छा गई तुम विधि, वाह क्या बात है, अच्छा लगा? बहुत बढ़िया, अमेजिंग। दीदू, वेद जी, सॉरी वेद जी, सुबह वाले इंसिडेंट के लिए, पर आशा करती हूँ इस परफॉर्मेंस के बाद तो आप मुझे माफ कर दो। आशा करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया और ख्वाब के सितारों वाली लाइन के लिए एक्स्ट्रा नंबर भी दिए तुम्हें। मजा आ गया, टीचर को नंबर। पर अभी भी कार्यक्रम बाकी है, 1 मिनट देखते रहना। अरे बस 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 बस, मुझसे रानी जा रहा, मैं आ रहा हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, डबल डोज मिलेगी डांट की, मेरी माँ से भी और प्रतिभा आंटी से। आप मोबाइल पर देख लीजिए, और बाकी तो कल हो ही रहा है लाइव इवेंट, है ना? लाइव इवेंट, वाह क्या आइडिया दिया है विधि। वेद, जरा इधर आना बेटा। हाँ माँ, आया। सॉरी गाइस, मुझे जाना होगा, डिनर टाइम। पायल, तुम्हें पता है मैं क्यों आया था? ये दिखाने के लिए। कुछ दिन पहले ये नाम मेरे दिल का हिस्सा बना, आज मेरे हाथ पर, और अब कल से मेरी पूरी जिंदगी का हिस्सा बनेगा। अच्छा बाय, मैं जा रहा हूँ, डिनर के लिए जाना। बाय बाय। जब तू छोटी थी ना, तो मेरी शादी की बात सुनकर ही माँ को कहती थी कि मैं दीदू को शादी करके कभी नहीं जाने दूंगी, और मैं हंसकर कहती थी कि शादी तो खुशी की बात होती है। पर अब जब तेरी शादी हो रही है ना, तो समझ में आ रहा है कि डोली में सिर्फ बेटी विदा नहीं होती, एक दिल का टुकड़ा भी विदा हो जाता है। बाबुल का आंगन 2 ही दिन का ठिकाना होवे है, इसीलिए तो बेटियां पराया धन होवे सब कहे। बात खुशी की होवे है, लेकिन आंखों से आंसू रुक के कोनी। अगर आप दोनों ऐसे ही रोते रहे ना, तो मैं नहीं करूंगी शादी, पहले ही बता रही हूँ। ये कुंवन पूजन की रस्म में क्या होता है काकी? नाम से समझ आवे कौन है। पहले कुआं पूछते हैं, फिर पानी लेकर दुल्हन को नहलाते हैं। अरे ये रस्म तो पूरे देश भर में अलग अलग नामों से होवे है, कारण एक ही होवे, दुल्हन को ब्याह के लिए तैयार करना। थैंक यू सो मच मानव जी, मुझे लगा आज मैं स्कूल आ पाऊंगी, लेकिन ये रस्म आज ही होनी है जी। अरे लेकिन अगर आप क्लास ले रहे हैं ना, तो मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, स्कूल जाते हुए ना मुझसे वो क्लास टेस्ट ले जाइएगा। हाँ, आज के क्लास टेस्ट के लिए तैयार किया था मैंने जी। एंड थैंक यू सो मच जी।
ये रस्म कुंवारी बहन करती है। हाँ काकी, इसलिए तो मैं कुंवारी जरूर हो लेकिन दुल्हन से बड़ी हो। अब कुंवारी बहन, वो भी बड़ी, जब घर में बैठी रहती है ना तो उसे मनहूस कहते हैं। अब तुम्हारे हाथ लगाने से तो ये रीति रिवाज करने का कोई फायदा ही नहीं है। सब कुछ अशुभ अशुभ होगा दुल्हन के लिए। अशुभ कैसे होगा काकी? मैं अपनी बहन के लिए अच्छा ही तो चाहूंगी। इस रस्म के साथ मेरी सारी दुआएं हैं। अच्छा आप ही बताइए, ये ज्यादा जरूरी है या मेरा शादीशुदा होना? सबसे बड़ी बात है परंपरा का मान देना। पर ये बात आजकल के तुम जैसे बच्चों की समझ में तो आने वाली है नहीं। और तुम्हारा तो इस रिवाज में आना भी अशुभ है। पता नहीं तुम्हारी माँ मुंह में दही जमा कर क्यों बैठी हुई है, बोलती कुछ ही नहीं। ना विधि पायल से ज्यादा बड़ी कौन है? और पहले इसका ब्याह इसलिए ना करायो क्योंकि इसे आईएएस की परीक्षा देनी है ना। एक बार इसका आईएएस पूरी कर ले, फिर तुरंत इसके हाथ पीले करवा दूं। इसमें अड़चन कौन है? आंख बंद करने से अड़चन दूर होवे कौनी। और सबसे बड़ी अड़चन है थारी छोरी का पाँव। इसीलिए दो रिश्ते नहीं मिल रहे कोई ढंग के। और दूसरी बात ये कि छोटी छोरी का रिश्ता पहले कर रही हैं, तो बड़ी छोरी को दुहाजू भी नहीं मिलेंगे। अब तो इसका ब्याह हो ही नहीं सकता। अरे कैसे ना होवेगा? लाखों में एक है हमारी छोरी। एक बार आईएएस पूरी कर ले, काबिल छोरों की लाइन लग जाएगी। लाइन तो लग जाएगी लेकिन ब्याह करने वालों की नहीं, हंसी उड़ाने वालों की। अरे हमने भी दुनिया देखी है। हाँ, छोटी का ब्याह करने से बड़ी को बूढ़ी समझने लगते हैं लोग। अरे आजकल ये सब ना हो गए, पुरानी बातें ये सब। अपने मुंह से अशुभ बातें बंद कर। मेरा मुंह बंद मत करवाओ, लिखवा कर ले लो। तुम्हारी बेटी का ना ब्याह होने वाला नहीं है इस जन्म में, और बुलावे में रहना है ना तुम रहो आराम से। शोभा बहन, ले लो, शोभा बहन से बात करो। शोभा बहन ने भी ऐसा ही सोचा था सरजू बहन, अपनी छोटी बेटी का ब्याह बड़ी बेटी से पहले कर दिया, क्योंकि बड़ी बेटी को पुलिस में भर्ती होना था। पर क्या फायदा हुआ? हाँ, इतने साल हो गए पर अब तक शादी नहीं हुई है। इतनी उम्र हो गई लेकिन अब तक घर पर बैठी है। अकेले जिंदगी गुजारते गुजारते उसका दिमाग भी खराब हो गया। शोभा बहन, आप ही इसको समझाओ। आपको भी ऐसे ही लगा था ना कि अपनी छोटी के बाद में बड़ी का ब्याह कर दोगी, लड़का ढूंढ लाओगी। मिला क्या? दूसरों की गलती से सीखने वाले को ही सियाना कहते हैं। शोभा बहन, आपकी बेटी में तो कोई खोट नहीं थी। सरजू बहन की बेटी तो ठीक से चल भी नहीं सकती। मैं गलत थी सूरजमुखी, जो अपनी बेटी की बातों में आ गई। समय रहते मैंने उसका ब्याह नहीं किया, और देखो अब तक कुंवारी बैठी हुई है। रात दिन मुझे उसकी चिंता खाई जाती है, और हमारे मरने के बाद पता नहीं उसे कौन संभालेगा। न घर, न पति, न बच्चे। तुम ऐसी गलती मत करना सूरजमुखी। अरे गलती तो ये पहले ही कर चुकी हैं। छोटी छोरी का कर दिया है रिश्ता, अब कहाँ से लाएंगी बड़ी छोरी का दूल्हा? ले आऊंगी रिश्ता, ये हमारा वादा है। पायल का ब्याह करवाने से पहले विधि का ब्याह करवाऊंगी। इस भामिनी ने नथवारे में
बहुत सारे ब्याह करवाए हैं। अपने छोरी के लिए भी चौखा रिश्ता लेकर आऊंगी। ये उल्टी सीधी बातें अपने मुंह से बंद करो तुम लोग। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। मेरी बात तुझे उल्टी सीधी लग रही है? 2 दिन के बाद तुम्हारी छोटी बेटी का ब्याह है और उसके पहले बड़ी बेटी को ब्याहने की बात कर रही हो। अरे जो बात 4 साल में नहीं हुई वो 2 दिन में कैसे हो जाएगी? सरचू बहन, तुम तो बिल्कुल सिरफिरी हो। इसलिए तो तुम्हारा आदमी तुमको छोड़कर चला गया। मुझे तो तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना है। चलो विमला बहन, चलो चलो जाएंगे। इसको तो समझाना ही बेकार है। चलो चलो आज चलो। सूरजमुखी, मैं श्रीनाथ जी से प्रार्थना करूंगी तुमने जो बोला है वो सच हो जाए, वरना समाज में तुम्हारी बची कुची इज्जत भी चली जाएगी। अब समझ में आया थारे को मैं क्या कह रही थी। इनसे लड़ाई करो तो इनका मुंह बंद ना होवे। इनके बताए हुए कायदे पर चलो तब ये चुप होवे, वरना इनके मुंह से जहर उगले है। अमृत को नहीं। अरे मानव जी, आइए ना अंदर। वो आपने कहा था कि टेस्ट पेपर ले लो स्कूल जाते हुए, तो जी। अपना ख्याल रखिएगा। गुरुजी न हो गए, माँ जी साहब के भगवान हो गए। आपको पता है मम्मी जी का तो कहना है कि वो जो कुछ भी है ना सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की वजह से है। तभी तो देवर्षा को भेजती हो आश्रम सेवा करने को। शादी से पहले तो सबको जाना पड़ता है ना। सुंदर भैया भी तो गए थे और लखन भी तो गए थे। इनफैक्ट यू नो व्हाट, लखन तो एक्चुअली इतने टायर्ड हो गए थे कि फेरों के वक्त ही उनकी आंख लग गई। हाँ, तो देवर्षा भी थक जाएंगे आश्रम में सेवा करते करते, और जहाँ हमारा काम हो जाएगा। पायल ने शीशे में भी तो उतारना है। करमजली ने कागज फाड़ दिए कॉन्ट्रैक्ट के। ये क्या कर रही है आप माँ? माँ ये क्या कर रही है? क्या कर रही है? सारी बातों में मारे को आना ही नहीं चाहिए था। पायल और बेजी के ब्याह के लिए मंजूरी देनी ही नहीं थी। सबसे पहले थारा ब्याह करवाना था, थारा। माँ, जया काकी की बातों को इतने दिल से मत लगाओ। बोलने वाले तो बोलते हैं। अभी भी तुम्हारे को बरगलाने की कोशिश कर रही है। तूने सुना नहीं शोभा दीदी की छोरी के साथ क्या हुआ? क्या हाल हुआ उसका? ऐसा हाल थारा होने ना दूं मैं ना। पर हम इस बारे में बात कर चुके हैं ना। माँ, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे IAS की पढ़ाई करने देंगी। उस वक्त मारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब सब समझ गई हूँ मैं। अपनी ही बेटी के गले में पत्थर बांधकर कुएं में ना ढकेल सकूं मैं। पर माँ, आप मुझे जिंदगी जीने का एक मौका दे रही हैं, अपना सपना पूरा करने का एक मौका दे रही हैं। इसे कुएं में ढकेलना नहीं कहते। सारे सपने को पूरा करने का मतलब होगा सारी जिंदगी तारे को घर में बिठाकर कुआरा रखना। ये मारे से होगा नहीं। सारी जिंदगी अकेले काटना कितना मुश्किल होवे, ये मारे से अच्छा कोई जाने को नहीं। अरे थारे को क्या पता है, सारी जिंदगी अगर कोई सुख दुख बांटने वाला जीवन साथी ना हो तो एक एक पल काटना कितना मुश्किल होवे।
नमस्ते शर्मा जी, विधि के रिश्ते की बात करनी थी आपसे। कोई चोखा रिश्ता है थारी नजर में? शर्मा जी, थारे पास तो रिश्तों की भरमार होती है हमेशा। कोई भी रिश्ता चलेगो, लड़का ठीक ठाक होवे, खानदान परिवार भलो होवे, बस कोई भी छोरा चलेगो, दुहाजो भी चलेगो। माँ, वो जो आप सबके सामने कहती थी कि आपकी बेटी लाखों में एक है, वो झूठ था। और वो जो आप कहती थी कि मेरी विधि हीरा है, हीरा, वो भी गलत था। सच तो वो है जो आपने अभी कहा। यही है मेरी कीमत आपकी नजर में। कोई हीरा नहीं, लाखों में एक नहीं, बस एक आधी अधूरी लड़की जिसे किसी भी खूंटे से बांध के आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती। भले वो लड़का कैसा भी हो, दुहाजू, आधा पौना, कैसा भी, वो आपकी टूटी फूटी लड़की को अपना ले। हाँ कह दे, है ना? तो देवर साथ थक रहे होंगे वहां आश्रम में, या हमारा काम हो जाओगे। पायल ने शीशे में भी तो उतारना है, करमचली ने कागज फाड़ दिए कॉन्ट्रैक्ट के। काई फिर से गुम हो गई? सोचती क्या रहती हो आजकल आप? कुछ ना पक्का चल रहा है। मम्मी जी, मैंने सारे फल काट दिए। तूने काटे सारे फल? मम्मी जी, जैसा आपने कहा था ना, एकदम वैसे ही सात्विक खाना बना रही हूँ मैं। मतलब हम दोनों मिलकर साबूदाने की खिचड़ी, समा के चावल और वो मूंगफली की कढ़ी, सब अच्छे से बन रहा है। आप बस एक बार आके देख लीजिए ना। नहीं भी देखेंगे तो भी चलोगे माँ जी सा? मैं तो देख ही रही हूँ, बाकी थे से आने हो। गुरुजी से मुझे एकांत में बातें करनी है, ध्यान रहे कोई इस तरफ ना आने पाए। माँ जी सा, गुरुजी से होने वाली बहू को ना मिलावेंगी? विधि तो कुएं की पूजा करने गई होगी ना। विधि? विधि नहीं मम्मी जी, पायल। दुल्हन का नाम तो पायल है ना। कंफ्यूज हो गई। हाँ पायल, जाओ तुम लोग अपना काम करो। जी मम्मी, हम जाते। जाओ। चलो। विधि, मैं मानती हूँ, मैंने थारी से कहा था कि अपना सपना पूरा कर ले बिटिया। थारी माँ का आशीर्वाद हमेशा तारे साथ रहेगा। अब भी वही कहूँ, बस मैं ये चाहूँ कि पहले तारा ब्याह हो जावे, क्योंकि अपना सपना पूरा करने की जिद में अगर तू सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहेगी तो अपने पुरखों को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? और क्या हमारे पुरखे इस बात से खुश होंगे कि आपने अपनी बेटी को किसी के भी पल्ले बांधकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली? हाँ बताइए। बहुत बड़ा बोझ बन गई हूं ना मैं। ठीक है, मैं आज इस बोझ को खत्म करती हूँ। ना विधि ना, कुछ ऐसा वैसा करने की सोच को नहीं। देख, सेलिना जी पर भरोसा रख, वो लावेंगे तारे वास्ते ऐसा जीवन साथी जो तारा सपना पूरा करने में तारी मदद करेगा।
रुकावट ना बनेगा। माँ आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? अरे पायल की शादी के लिए बस 2 दिन बाकी है, कहाँ से मिलेगा ऐसा लड़का? मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं विधि जी। हो गई तैयारी? जी गुरुजी, वेद तो कल रात ही आपके आश्रम पहुंच गया। और हमने जो करने के लिए कहा था वो काम याद है या भूल गई? गुरुजी, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन गुरुजी। प्रतिभा, पिछली बार तुमने हमारी बात न मानकर जो गलती की थी उसकी कीमत अभी तक चुका रही हो। फिर से वही गलती दोहराना चाहती हो? अनिष्ट के संकेत अपने आप प्रकट हो जाते हैं। ये तुम्हारे लिए चेतावनी है। जैसा कहा जा रहा है वो तुम्हें करना है। मैं पूरी कोशिश करूंगी गुरुजी। कोशिश नहीं प्रतिभा, ये काम तुम्हें करना ही होगा। जी गुरुजी, मैं वेद की शादी वैसे ही करूंगी जैसे आपने मुझे समझाया है, सही लड़की से। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए गुरुजी। मानव जी, आप ये नमस्ते आंटी जी, माफ कीजिएगा बिना अनुमति के अंदर आ गया। आज उन महिलाओं ने जो आपको बातें सुनाई वो मैंने भी सुनी थी। आपसे एक बात कहना चाहता हूं। विधि बहुत अच्छी लड़की है आंटी, बहुत सुलझी हुई है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे विचारों वाली है और मैं इन्हें बहुत पसंद करता हूं पिछले कई महीनों से। बस दिल की बात कहने की कभी हिम्मत नहीं हुई, पर आज जब उन औरतों की बातें सुनी तो बहुत दुख हुआ। भला कोई कैसे कह सकता है कि इन्हें कोई अच्छा इंसान नहीं मिलेगा, बल्कि सच में वो तो बहुत भाग्यशाली होगा जिनका हाथ आप थमेंगी। मैं जानता हूं कि मैं आपके लायक नहीं हूं, पर आपसे वादा करता हूं कि मैं आप और आपके सपने के बीच में कभी नहीं आऊंगा। तुम सच कह रहे हो? हमारी विधि से ब्याह करोगे? आंटी जी, अगर आप आशीर्वाद दें तो मैं आज अभी इसी वक्त इनसे शादी करने के लिए राजी हूं। अगर विधि जी इस रिश्ते के लिए हां कहे तो।
आंटी जी, मैं विधि जी के सपनों के बारे में जानता हूं। मैं हर तरह से उनका साथ दूंगा, और सहारा ना बन सका तो कम से कम साथ देने की कोशिश करूंगा, और रुकावट कभी नहीं बनूंगा। पर बेटा, तारा परिवार, माता पिता सब राजी है इस रिश्ते के लिए? मतलब विधि के पैरों के बारे में जाने? कुछ घाव विधि जी के हैं तो कुछ घाव मेरे भी हैं आंटी जी। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, मैं अनाथ हूं। मैं जानता हूं विधि जी, आपको आईएएस अफसर बनना है। घर की जिम्मेदारियों के कारण कभी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ना ही परीक्षा में, ना ही कोर्स में, और ना ही ट्रेनिंग के दौरान। भारत जी, आप वहां अरे इतना क्या सोचे है लाडो? ये ब्याह थारे सपने में बाधा बनी कोनी? लाडो हाँ बोलते, ज्यादा सोच कोनी, हाँ बोलते बस। जोर मत डालिए आंटी जी, विधि जी जो फैसला लेंगी खुद लेंगी। और विधि जी, आपका फैसला जो भी होगा वो मुझे मंजूर होगा। इसका जवाब तो हाँ ही हुए। जे ये ना बोली तो इसका ब्याह तो ना होवेगा, लेकिन पायल का भी ना होवेगा। अभी जाके रिश्ता तो ऐसी बातें करके मुझे मजबूर क्यों कर रही हैं? मुझे थोड़ा वक्त तो दीजिए सोचने के लिए। अरे सोचना क्या है थारे को? जैसा थारे को जीवन साथी चाहिए था वो मिल रहा है। हाँ माना कि ये सब अचानक हो रहा है, लेकिन इसे श्रीनाथ जी की कृपा मानकर अपनाने में कोई हर्ज को नहीं। बस लाडो मान जा, लाडो बस मान जा। हम जो तुम्हें करने के लिए कह रहे हैं वो आसान काम नहीं है। कई विघ्न आएंगे, बाधाएं आएंगी। सूरजमुखी का फोन है। हेलो, बधाई हो समदन जी। एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने को तने फोन कियो है। खुशखबरी? मैंने विधि का रिश्ता पक्का कर दियो है। तुम्हारी नजर में ना विधि के लिए एक चोखा लड़का है, और वो एक आंख से काड़ा है। वो कहवे ना, राम मिलाई जोड़ी, विधि एक पांव से चल सके कोनी और दूल्हा एक आंख से देख सके कोनी। बड़ी कमाल की जोड़ी है। क्या बताओ समदन जी, अगर मैं सूरज को चिराग बनाकर सारी दुनिया ढूंढती ना, तब भी मारे को ऐसा छोका छोरा हमारी विधि के लिए ना मिलता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो आगे से आकर उसने विधि का हाथ मांगा है। मारे को तो अपने किस्मत पर भरोसा होवे कोनी। विधि ने हाँ कर दी? नहीं, पहले तो हाँ ना कह रही, लेकिन छोरा ने मना लियो। वो कह रहा है कि इसके आईएएस बनने के सपने को पूरा करने में इसकी मदद करे वो। अच्छा प्रतिभा जी,
ब्याह कल ही रखा है, आप सबको आना है। हाँ क्या? कल विधि का ब्याह? इतनी जल्दी? ये आप क्या कह रही हैं समधन जी? प्रतिभा जी, मैं चाहूँ हूँ कि चुटकी का ब्याह होने से पहले बड़की का ब्याह हो जावे, इसलिए। हाँ, बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने समधन जी। मैं विधि के लिए बहुत खुश हूँ। हम सब लोग कल शादी में जरूर आएंगे। जी। विधि, इस रिश्ते के लिए हाँ कह के तूने बिल्कुल सही किया बेटा। हमारे सर से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया, सच। ये जय काय बोल गई? विधि का ब्याह? वो भी कल? ऐसा कैसे हो गया? मने तो ये बात हजम होवे को नहीं। लो भाभी, आपका ना काड़ा लड़का कुंवारा ही रह गया। अब इस लंगड़ी की भी शादी तय हो गई। आइए। मम्मी जी, मम्मी जी, कल्याण हो। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी। कल्याण हो। आशीर्वाद ले लिया ना? जाओ। प्रतिभा, जो भी करना है जल्दी करना है। समय बहुत कम है तुम्हारे पास। तुम पहले से बहुत डील दे चुकी हो। चलते हैं। जी गुरुजी। कल्याण हो। मुझे गुरुजी ने जैसा बोला है वैसा करना पड़ेगा। मैं वही गलती दोबारा नहीं कर सकती। अरे दीदू, जल्दी बाहर आइए, आपके लिए एक सरप्राइज है। दीदू को आवाज दी है? बस आती ही होंगी। तब तक आप ये बताइए, ऐसा कौन सा जादू मंत्र फूंक के आपने दीदू को शादी के लिए कन्विंस किया? हाँ? अरे फुल स्टोरी बताइए। कब लव हुआ दीदू से? चुप चुप के देखते थे ना। हाँ, कितनी बार नाम हथेली पे लिखा और मिटाया? अरे स्टार्ट से लेकर एंड तक बताइए ना। साली हूँ आपकी, साली से क्या शर्माना, बताइए ना। क्या हुआ पायल? क्या देखा थी तूने इसमें? मुझे यकीन है कि उनकी पसंद नहीं हो सकते। आ गई आपकी विधि जी। मानव जी, आप यहाँ? हमारी स्टोरी ना बाद में कंप्लीट करेंगे। फूल भी है और चॉकलेट्स भी। इतनी आशिकी, आए हाय। सॉरी, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया। मैं आती हूँ। बाय मानव जी। पायल कहाँ जा रही है? ये आपके लिए, और ये चॉकलेट्स लीजिए ना। इसकी क्या जरूरत थी मानव जी? आज बात हुई और कल शादी होने जा रही है। वैसे तो हम दोनों एक दूसरे को पिछले 6 महीनों से जानते हैं, पर इस तरह से नहीं। इसलिए कोर्टशिप पीरियड के लिए कुछ ये गिफ्ट और ये फूल। थैंक यू। मुझे भी ये सब सोचना चाहिए था। मैं तो आपके लिए कुछ लाई ही नहीं। आपने हाँ कह दिया। मेरे लिए यही जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है।
सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। मैं बस देखना चाहता था कि आप इस दुपट्टे में कैसी दिखेंगी। ये दुपट्टा मेरी माँ का है। वो कहा करती थी कि ये दुपट्टा उनकी होने वाली बहू पहनेगी। बहुत सुंदर है, मैं इसे कल पहनूंगी। माँ का मान सम्मान और अभिमान बना रहे, इसीलिए मैंने आपसे शादी के लिए हाँ कहा है। भगवान करे मेरा ये फैसला गलत साबित ना हो। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।
श्रीनाथ जी अपनी कृपा थारे पर हमेशा बनाए रखे। आज मेरे को बहुत बहुत खुशी हो रही है। आपकी खुशी नहीं मेरी खुशी है। देखना बेटा, आगे चलकर थारे को समझ में आएगा जो फैसला तूने लिया है ना वो कितना सही है, थारे लिए भी और सबके लिए भी। ये दुपट्टा मेरी माँ का है। वो कहा करती थी कि ये दुपट्टा उनकी होने वाली बहू पहनेगी। क्या सोचा था और क्या हो रहा है, पर माँ की खुशी के लिए मुझे ये हंसते हंसते एक्सेप्ट करना ही होगा। अरे दीदू, सारे मेहमान आ गए और वाह, कितने सुंदर लग रहे हो आप, एकदम ऑसम। बट ये नहीं जा रहा है, मैच नहीं करो दुपट्टा, लाओ बदल देते हैं। रहने दे पायल, मानव जी ने बहुत मन से दिया है, उनकी माँ की निशानी है, पहन लेती हूँ। अपनी खुशी से पहले माँ की खुशी, मेरी खुशी और हम सबकी खुशी का कितना ख्याल रहता है। अच्छा, हमारी रबड़ी का ब्याह हो रहा कोनी, तो इस लंगड़ी बंदरी को एक दिन में चोखो धूलो भी मिल गया। एक ढंग की साड़ी कोनी मारा कने। पूरे पलंग पे तुम्हारी साड़ियां तो पड़ी हैं। मारा मतलब है नवेली साड़ी कोनी। नई साड़ी की क्या जरूरत है, कौन से अपने घर की शादी है। अरे अपनों घर परायो घर, उससे क्या फर्क पड़े। इमरती कोठारी हूँ मैं जिस भी फंक्शन में जाऊँ ना, नवेले कपड़े पहन कर ही जाऊँ। हाँ, अपना एक काम करो, अपना मने इस सेट से मिलती जुलती साड़ी दिला दो अभी के अभी। प्रतिभा मसाले वालों की बड़ी बहू हूँ मैं, इमरती कोठारी नाम है मेरा। हमारा समाज में नाम है, इज्जत है। इज्जत नाम से नहीं होती, काम से होती है। इमरती बेननी, तन को गहनों से सजाने के बजाय मन को विचारों से सजाया करो। और हाँ, ये नेकलेस मैंने तुम्हें रखने के लिए दिया था, पहनने के लिए नहीं। लो, हाँ लाओ। माजी सा, मने लगा कि तेने मारे लिए खरीदो है, आपने अपने लिए खरीदा तो पहन लो, मैं दूसरा कुछ करना है। ये मैं अपने लिए नहीं ले रही हूँ, ये विधि के लिए ले रही हूँ। विधि? हाँ, आज उसकी शादी है ना, गिफ्ट देना है। हाँ? सुंदर, चलो तुमसे कुछ बात करनी है। जी। सत्यानाश! 2 टकी की छोरी को 2 लाख का हार कौन देवे? अच्छा हुआ विधि की शादी इस घर में ना हुई, वरना माजी साहब तो ये घर भी उसके नाम कर देती। तो तुम्हारी समझ में ये ना आवे, लंगड़ी बंदरी से माजी साहब को इतना लगाव गई है। हेलो, मैं क्या कह रहा था, मानो कि स्पेलिंग में एक ए आता है या 2 ए आता है। जब लड़का आएगा ना तब उसी से पूछ लेना। देर हो गई, मैं तो बहुत लेट हो गया सुनीता। अरे कोई बात नहीं। अच्छा सुन, ये सरजू बहन को एक दिन में लड़का अचानक कहाँ से मिल गया? लड़के कोई पेड़ पे टंगे होते हैं? और उस लड़के के 2 हाथ और 2 पैर है कि नहीं? अरे सुनीता, छोरा तो एकदम चोखा है। तूने देखा उसको? अरे सुना है। छोटा अपने को क्या करना है। नमस्ते जी। पधारो।
जी पधारो। आइए बिराजी। आपको तो पता था ना कि मम्मी जी 2 लाख का सेट देने वाली है विधि को, तो रोका क्यों नहीं? ऐसा तो बड़ा ही चालाक बनती हो आप। अब क्या हुआ चालाकी का? अरे चालाक तो तू भी घड़ी बने ना, पहले कहीं नहीं सोचा है मैंने भाना। चला बहन। माफ कीजिएगा, ज्यादा तामझाम क्यों नहीं, अब बहुत साधारण सी शादी है। वो कोर्ट के रजिस्ट्रार आयो है और कुछ खास अड़ोसी पड़ोसी, बस। कोई फर्क नहीं पड़ता है समधन जी। सबसे खुशी की बात तो ये है कि विधि को उसके लायक लड़का मिल गया। देखो माँ, कितनी सुंदर लग रही ना दीदी। खुश रहो बेटा। मम्मी जी आप दीदू के साथ रहिए, मैं और माँ सबके लिए नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। ठीक है। ये तुम्हारे लिए। आंटी इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हें ना सही, मुझे जरूरत थी। तुम मेरी बेटी जैसी हो, खुश तो हो ना? माँ खुश है तो मैं भी खुश हूँ। बैठो, आ जाओ। सूरजमुखी जी, एक मिनट। और कितनी देर लगेगी? विधि, यहाँ आना जरा। सुन, वो मानव जी को फोन लगा तो अभी तक आए क्यों नहीं? 10 बजे आने वाले थे, 10:30 हो गए हुए। जी एक और बारी लगाती हूँ। क्या हो माँ? वो फोन बंद आ रहा है माँ। शायद बैटरी खत्म हो गई होगी। हाँ हाँ वही होगा। उनके घर का पता है ना थारे पास? जी। वो बिमला के छोरे को भेजते ना, वो दिखाएगा। सूरजमुखी जी, मैं सुंदर को गाड़ी लेकर भेजती हूँ, वो लेकर आ जाएगा। जी। सुंदर बेटा। जी। बेटा, विधि जो पता बता रही है ना, वहां जाकर के दूल्हे को लेकर आओ। ओके। 374 जवाहर कॉलोनी। ठीक है, मैं जाके आता हूँ। जाओ। मम्मी कुछ गड़बड़ी आ गया है दिव्या। मुझे भी कुछ लग रहा है, पर कोई ना, मजे लेते हैं चल के। चल चल चल। कोई लड़का वड़का नहीं आने वाला, देखते रहना। सूरजमुखी जी, और कितनी देर लगेगी? मुझे और जगह भी जाना है। बस आते ही होंगे, साथ ले आएंगे। आ जाएगा सूरजमुखी जी, आप चिंता मत कीजिए। जी। हाँ। माजिसा, पहले ही बहुत परेशान है ये लोग, और परेशान मत करना। नहीं मम्मी जी, हम तो बस बैठे हुए हैं। हम तो चुपचाप बैठे हैं माजिसा, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे कुछ। अरे क्या हुआ, बताती क्यों नहीं? कहाँ है तेरा होने वाला जमाई? आ जाएगा। सुंदर, उसके घर पे तो ताला लगा हुआ था।
और उसके घर से यहाँ तक मैंने सब जगह ढूंढा और वो कहीं भी नहीं मिला। जी क्या बोल रहे हो? दूल्हे के घर पे ताला लगा हुआ था, दूल्हा कहीं मिलियो ही नहीं। हाय श्रीनाथ जी। अरे ये तो नाटक था सरजू बहन का, लड़का वड़का कोई नहीं था। सब अच्छा नाटक रचाया इन लोगों ने मिलकर, ताकि बोलने को भी हो जाएगा कि लड़का तो मिला था, ब्याह भी हो रहा था, पर लड़का भाग गया। इतना नीचे गिर जाएगी तू सूरजमुखी? वो तो जोश में बोल दिया था कि पायल से पहले विधि का ब्याह कराऊंगी, और फिर अपनी बात रखने के लिए इतना बड़ा नाटक बना दिया। मुंह संभाल के बात कीजिए आंटी। मानव जी खुद आए थे दीदू का हाथ मांगने के लिए। ये नाटक वाटक कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। ओ छोरी, अकेली दुल्हन का ब्याह नहीं होता है, दूल्हा भी होना चाहिए। और हमें तो यहाँ कोई दूल्हा नजर आ ही नहीं रहा है। तुम लोगों ने ना हमारा समय बहुत अच्छे से बर्बाद कर दिया। इतना बड़ा झूठ बोला लोगों से। राम जाने क्या सोच रही थी सूरजमुखी। ऐसी छोरी को क्या आसानी से कोई लड़का मिलता है? अरे चलो, हमें तो बहुत सारा काम है, ऐसे ही हमारा समय बर्बाद कर दिया। चलो बहनों, चलो चलो चलो। मैं भी चलता हूँ। बेटा तुम लोग भी घर जाओ, मैं बाद में आऊंगी। इसके चक्कर में तो पार्लर का अपॉइंटमेंट भी गया। इससे तो अच्छा होता कि वहीं चली जाती। खामा टाइम वेस्ट। या तो वो नहीं, इतना महंगा सेट गिफ्ट में दी थी। हाँ मैं तो भूल ही गई थी। कहा ना कि घर जाओ। जाओ? नहीं जा रही, चल। वीडियो मैसेज मानव जी के फोन से। देख तो क्या बोले, देख। विधि जी आपके पास आने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए कायर की तरफ मैसेज भेज रहा हूं। मैं जानता हूं कि जो मैंने किया है वो माफी के काबिल नहीं है, पर सच मानिए मैं आपसे शादी करना चाहता था और बहुत खुश था कि आप मेरी जीवन साथी बनने जा रही हैं। फिर भी नहीं आ सका क्योंकि मुझे आपसे शादी ना करने के लिए और इस शहर को छोड़ के जाने के लिए मजबूर किया गया था। किसने किया था मैं आपको कभी नहीं बता पाऊंगा। बस एक बात कहना चाहता हूँ, मैं धोखेबाज नहीं। प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा और हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। माँ, विधि, मुझसे शादी ना करने के लिए इन्हें किसने मजबूर किया होगा? मुझसे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? मेरी शादी ना हो इससे किसका फायदा होगा? और इतना मजबूर कर दिया कि उन्हें शहर छोड़ के जाना पड़ा। ये बात कुछ सही नहीं लग रही है। मैं भी यही सोच रही थी बेटा कि कोई ऐसा क्यों करेगा, वो भी इस हद तक। मुझे लगता है ये लड़का ठीक नहीं है।
सूरजमुखी जी, अब हमारी विधि का क्या होगा? प्रतिभा जी, एक और दाग लग गया उसके माथे पे। समधन जी, आप विधि की चिंता मत कीजिए। अरे कैसे चिंता ना करूं? माँ हूं, आप समझ सके क्या बोल गए वो लोग? समधन जी, लोग तो बोलेंगे, दूसरों को कड़वा बोलकर वो अपने अंदर की कुंता बाहर निकालते हैं। आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं कराऊंगी विधि का ब्याह। वो भी बहुत अच्छे घर में। ये मेरा वादा है। पायल बेटा, विधि को अंदर ले जाओ। चलो। समधन जी, जो हुआ उसे बुरा सपना समझ करके भूल जाए। अब हमें कल की विवाह की तैयारियां करनी है, वेद और पायल की। चलती हूँ, चिंता मत कीजिए। क्या बात है वेद, आज तो अलार्म बजने से 1 घंटे पहले उठ गया। क्या बात है? मतलब आज शादी है मेरी। हाय, सात घंटे और फिर तुम और मैं जन्म जन्म के लिए एक हो जाएंगे। वाओ, इसे कहते ग्रैंड वेडिंग। भैया बहुत बड़ा ग्रैंड वेडिंग है। ओ भाई, सुन सुन। हाँ? यार ये नया एडिशन क्या है? भैया क्या हुआ ना, कल रात को ना मेरे को एक आइडिया आया कि मेरी पूरी शादी लाइव टेलीकास्ट होनी चाहिए। यहाँ पे जो कुछ भी होगा, यहाँ पे जितने भी गेस्ट होंगे ना, सारे इस टीवी पर देख पाएंगे। कैसा आइडिया? सुपर, अच्छा है ना? ओ भाई सुन, मेरी ना पहली शादी है, ठीक है? अगर एक भी मोमेंट मिस हुआ तो क्या? तू जा, कर कर कर। क्या? अरे मेहमान आने वाले हैं और तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? बता मुझे, अरे कब तैयार होगा? माम, मुझे ना क्या? खुशी से घबराहट हो रही है। खुशी से घबराहट हो रही है? अरे समझो ना यार। समझ गई बेटा। हाँ, इसका मतलब तुझे शादी नहीं करनी है ना? है? एक काम करती हूँ, मैं जाकर के ना दरवाजा ही बंद कर दे। नहीं 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 माँ, मैं 5 मिनट में तैयार होकर आया, बस आ गया। अरे नहीं। सुन रबड़ी, फजूल सवाल तो तू कर कौन? कम बोला ज्यादा समझ। जैसो बोल रही हूँ ना, ठीक वैसो ही करना, और कोई गड़बड़ कर कौन। बाकी तो सियानी है। आज शादी का दिन है,
घणे खुश है सब लोग। देखना कितना बड़ा धमाका होगा आज। बाकी थे सियाने हो। माँ, क्या बात है? आप इतनी थकी हुई क्यों लग रही है? थकी हुई? अपने लाडली की शादी की तैयारी में दिन रात लगी हूं मैं। थकूंगी नहीं क्या? मैं तो चाहती हूँ कि सब एकदम ना 100% हो जाए। माँ 100 का 10% भी होगा ना तो चलेगा मुझे, पर आप ऐसे थक जाओ ये नहीं चलेगा। हाँ, बस अब तेरी बहू आ जाए ना, फिर मैं आराम करूंगी। इतना बड़ा हो गया, इतना भी नहीं समझता है। अरे मैं कहाँ बड़ा हुआ, मैं तो छोटा ही हूँ और हमेशा आपका छोटा सा बच्चा ही लाऊंगा। हाँ, पर पते की बात तो ये है कि इस छोटे से बच्चे ने ना माँ के दिल की सारी जगह छीन के बैठा हुआ है। बच्चे कितने भी बड़े हो जाए ना, पर माँ के दिल में उनके लिए जगह हमेशा बनी रहती है। सुन रहा है लड्डू, माँ के दिल में सबके लिए जगह है। सबके लिए जगह है। माँ आ जाओ बेटा। चुप रहना, क्यों छेड़ता है उसे? वेद, जाओ बेटा। अरे जा करके साफा बंधवा लो, देर हो रही है। अरे हाँ, मैं बस अभी आया। इतनी प्यारी लग रही है मेरी छोटी सी बहन। पायल जल्दी रेडी हो जा, पंडित जी ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं। सातों जन्म में तेरे साथ रहूंगा यार। अरे देखे तुम। हाँ मैं ओफो। तुम ना रास्ते में आ रही हो मेरे। अच्छा, ये बात तो मैं भी कह सकती हूँ ना। हाँ ठीक है, रिलैक्स रिलैक्स। ऑन द काउंट ऑफ 3 मैं राइट जाऊंगा, तुम लेफ्ट। ओके 1 2 3। मैं जाऊं? वैसे वेद जी, मैं आपके और पायल के लिए बहुत खुश हूँ आज। अपने घर में पूरी शादी का आयोजन करने के लिए थैंक्स। माय प्लेजर। वैसे पायल रेडी हुई है नहीं? हाँ हाँ, वो भी आपके जितनी उतावली है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट तुम्हें भी। मुझे किस लिए? भूल गई? आईएएस के एग्जाम के लिए। मैं भगवान से प्रे करूंगा कि तुम्हारे एंट्रेंस में अच्छे खासे मार्क्स आए। वैसे असली परीक्षा तो आपकी है आज। अच्छा, पढ़ाई का जमाना ही नहीं रहा। गलती हो गई, ऑल द बेस्ट बोल के। खुश रहो बेटा। ये क्या वेद जी, आपने तो बड़ी आसानी से टीका लगवा लिया। अब लगता है जूते चुराने में मुश्किल नहीं होगी। मैं तो कह रहा हूँ कि अभी जूते ले लो। दे दीजिए। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि देखो, सर सर होता है, पैर पैर होता है, और बड़ों के सामने सर आसानी से झुक जाता है, पर छोटों के लिए जूते भी पैर से आसानी से नहीं उतरते, तो बड़ी मुश्किल होने वाली है। देख लेंगे। आओ बेटा, आओ बेटा। माँ। हाँ, क्या हुआ बेटा? माँ थैंक यू। किस लिए?
तेरे प्यार से मेरी शादी हो रही है, उसके लिए। तू खुश रहे बस। कन्या को मंडप में बुलाइए। जी पंडित जी, अभी बुला कर लाती हूँ। जा जल्दी जा। पायल, मैं तुझे ले जाने आई हूँ, तैयार हुई है नहीं? पायल, पायल, पायल वहां है क्या? पायल, पायल, जे कई पायल कटे। विधि अकेली क्यों दिख रही है? मने कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई फूटेगा मुझसे हो कहीं रही हो? कटे गई पायल। विधि, पायल कटे। ये चिट्ठी क्या? मैंने बहुत सोचा दीदू, और फिर ये डिसाइड किया कि शादी तो कभी भी हो सकती है, पर हीरोइन बनने का मौका बार बार नहीं मिलेगा। जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया है दीदू। 1000 बार सोचा, 1000 बार खुद को समझाने की कोशिश की, पर दिल ने दिमाग की नहीं सुनी। मैं जा रही हूँ। आई एम सॉरी। माँ से कहना मुझे माफ करे।
संभालो। बंद कीजिए अपना ड्रामा। मजाक लगा रखा है आप लोगों ने। जो नहीं सोचो तो वही हो गई देवर्षा। लड़की थारे मुंह पे थप्पड़ मार के भागी। बड़ा प्रेम करो ना आप पायल से। जे थारे प्रेम की कदर। अरे उसको तो शादी करनी ही नहीं थी। ये तो सब हमारे मुंह पे कालिक पोतने की कोशिश थी। सही कहा है किसी ने, गधी के दूध से घी बने कोनी। अरे छोटी घर की लड़की से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। हीरोइन बनने भाग गई। अरे जब फिल्मों में नचनिया बनने का इतना ही शौक था तो मारे देवर्षा से शादी के लिए हाथ की क्यों? मंडप में छोड़ के जाने के लिए। कोठारी परिवार का नाम मट्टी में मिला गई। लड्डू, लड्डू मेरी बात सुन। लड्डू, लड्डू सुन तो, रुक जा लड्डू। लड्डू, लड्डू, ये इमरती भाभी के दिमाग में चल क्या रहा है? कहीं इन्हीं का प्लान तो नहीं ये सब अपनी बहन रबड़ी की शादी वेद से करने के लिए? सूरजमुखी देवी, ये संस्कार है थारी लड़की के। अरे भले घर की छोरिया ऐसा कांड करे कौनी। पर भला घर समझने की गलती भी तो हमसे ही हुई है ना। थारी दोनों छोरियों में खोट निकली सूरजमुखी देवी। एक के पैर में, एक के चरित्र में। प्लीज भगवान के लिए बस कीजिए। मेरी माँ की तबीयत। थारी तो माँ की तबीयत ही बिगड़ी है। हमारे परिवार की इज्जत का तो जनाजा उठ गया। माँ जी साहब, हमारा परिवार किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हो। तू रिश्ता लाई थी ना अपनी बहन का। तूने ही कहा था ना कि पायल राजी हो गई है ब्याह करने के लिए। मने तो लगे कि ये थारी कोई चाल है अपना बदला निकालने के लिए। घनी शरीफ बने ना तू, ये थारी शराफत। शांत हो जाइए। इसमें विधि की गलती कोनी नहीं सूरजमुखी जी, इसमें विधि की गलती कोनी। गलती तो हमारी है कि हमने आप जैसों के घर में हमारे छोरे का रिश्ता जोड़ा। और उस गलती की भरपाई भी हमो ही करनी पड़ेगी। लड्डू, लड्डू, जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया है दीदी। 1000 बार खुद को समझाने की कोशिश की पर दिल ने दिमाग की नहीं सुनी। मैं जा रही हूँ। लड्डू, लड्डू दरवाजा खोल।
बात तो सुन ले मेरे भाई। ये पायल थारी पायल के वास्ते? गृह प्रवेश होने से पहले उसको पहनाऊंगा ताकि इसकी छन छन की आवाज पूरे घर में खन खन होती रहे। लड्डू, I hate you, पायल। I hate you। I hate you। I hate you। हाँ चलिए अंदर चलते। हाँ जाओ जाओ, भागना तो आदत है ना धारी, भगोड़ापन धारे खून में। बाप भाग गया साधु बनने, बहन भाग गया हीरोइन बनने। खानदानी बीमारी है इन लोगों की, बाकी तो थे सियाने हो। बस करो बड़ी बहू, कितना तमाशा करोगी तुम? माजी से तमाशा मैं नहीं करूं। ये छोटे लोग हैं, इनकी तो कोई इज्जत को नहीं। इज्जत तो कोठारी परिवार की है ना माजी सा। चक्कू खरबूजे पे गिरे तो खरबूजे का नाश होवे, और अगर खरबूजा चक्कू पे गिरे ना तो भी खरबूजे का ही नाश होवे। इमरती चुप हो जाओ। कैसे चुप हो जाऊं माजी साहब, कैसे चुप हो जाऊं माजी साहब? लोग उंगलियां उठावेंगे माजी साहब पे, बोलेंगे कोठारी परिवार के छोरे में ही कोई कमी रही होगी, तभी मंडप में छोरी छोड़ के भाग गई। सिर उठा के चलना दुबार हो जाएगा माजी साहब। किस किस को पकड़ के बोलेंगे कि गलती हमारे छोरे की को नहीं, बल्कि इनकी आवारा बच्चना लड़की हीरोइन बनने चली गई। और अब देखो कैसे बेशरम जैसे यहाँ खड़े खड़े सब सुन रहे हैं। दिव्या तू भी कुछ कर। हाँ मम्मी जी, आज तो ना मैं भी बड़ी भाभी की बात से सहमत हूँ। देखिए ना मम्मी जी, कीचड़ तो हमारे खानदान पे उछलेगा ना, बदनामी तो हमारे खानदान की हुई है ना, इन छोटे लोगों को थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा। माँ, माँ, हाँ जाओ जाओ, थारी तो इज्जत कोनी, कोठारी परिवार की तो है, कोठारी परिवार। प्रतिभा मसाले वाले अब क्या मिर्ची भोंक ले अपनी आंख में? बस बहुत हो चुका। अरे लड़की भाग गई। चालू निकली लड़की, मौका पाते ही भाग गई। परिवार वाले तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। कोठारी परिवार की इज्जत तो मिट्टी में मिल गई। अब क्या होगा, देखते अब इनके घर का तमाशा। सुंदर, लखन, मेहमानों को खाने की जगह पर ले जाओ। आइए आप सब। कितना कुछ कह डाला तुमने सबके सामने, कैसी कैसी बातें भर दी तुमने सबके दिमाग में तुम्हारे इस हंगामे ने। जो बात दब सकती थी तुमने उसका बवाल बना दिया। क्यों किया तुमने ये सब तमाशा? अजी सब तमाशा मैंने किया कोनी, तमाशा तो उन लड़की वालों ने किया। आज 4 लोग हंस रहे हम पे, कल 10 लोग हंसेंगे माजी साहब। इमरती, ये वक्त ये सब बातें करने का नहीं है। बल्कि ये सोचने का है कि इस मुश्किल का हल कैसे निकल सकता है। ऐसे में अगर देवर साहब का ब्याह हो तो बात बने, पर देवर साहब से ब्याह करेगा कौन? था को बुरा लगेगा माजी सा, पर मनने लगे है कि ऐसे वक्त में सिर्फ हमारी बहन है जो देवर साहब से शादी करने के लिए राजी हो जाएगी।
एक वही है जो हमारी परिवार की इज्जत को बचा सके। वो एक खानदानी लड़की है। अब बस हाँ बोलो, एक फोन लगाऊंगी, दुल्हन का जोड़ा पहन के आ जावेगी। वाह 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 वाह, हाँ आपकी रबड़ी। मम्मी जी वैसे तो अगर मैं अपनी बहन पूजा को बोला ना तो वो भागे भागे चली आएगी वेद से शादी करने के लिए। और मम्मी जी आपको तो पता ही है ना कि मेरा घराना कितना बड़ा है, और मेरी पूजा तो वेद के लेवल की है, सोफिस्टिकेटेड है। क्या मैचिंग है दोनों की। इनकी बहन रबड़ी की तरह थोड़ी ना, कोई मैचिंग ही नहीं है। और मम्मी जी आफ्टर ऑल इस घर की इज्जत तो मेरी इज्जत है ना, इसलिए मैं अपनी बहन पूजा और मम्मी को राजी करूंगी ना तो वो तुरंत मान जाएगी, बिल्कुल भी मना नहीं करेगी। आप बस हाँ कह दीजिए मम्मी जी। आंटी वो कमरे का दरवाजा बाहर से खोल सकता है क्या? माँ ने अपने आप को बंद कर दिया है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।